मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। क्षितिज ने ऐसी भयानक आवाज में कहा जिसे सुनकर अमृता भी सिहर गई। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली शक्ति वापस आ गई थी। इसके लिए मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं हिचकूंगा नहीं। मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहूंगा। जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी आवाज और भी शक्तिशाली होती गई। मेरी मासूम सी बहनों का बदला मैं जरूर लूंगा। उसने अपनी आंखों में ऐसे अंगारे लिए कहा जिससे पूरा जंगल हिल गया। अमृता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जरूर लेना बदला, जरूर लेंगे मेरे भाई। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों में भी वही आग थी जो क्षितिज की आंखों में थी। उनकी आंखों की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। क्षितिज ऐसे ही अमृता की गोद में रोते रोते बदला लेने के सपने देखते हुए सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक विचित्र संकल्प की मुद्रा थी। सुबह सुबह जंगल से उठती जानवरों और पक्षियों की आवाजों से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर अकेला था। अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते कुटिया से बाहर आया। हर कदम पर दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। तभी अमृता उसके लिए अपने हाथों में एक मरा हुआ खरगोश लिए आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। लो इसको पकाओ और खा जाओ। क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। उसकी आवाज में अब राजसी ठाट नहीं, जीवित रहने की कठोर वास्तविकता थी। क्षितिज ने हैरानी से कहा, लेकिन दीदी, मुझे कहाँ खाना पकाना आता है? मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो अपने महल में रसोई घर देखा भी नहीं है। उसकी आवाज में एक राजकुमार की असहायता महसूस हो रही थी, जो अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए मजबूर था। अमृता ने कठोर स्वर में कहा, देख छोटे, उसकी आंखों में अब एक नए जीवन की शिक्षा थी। अब तुम हमारे नवांगन राज्य के महल में नहीं हो कि तुम्हें दासियां खाना पकाकर खिलाएंगी। अब तुम्हें सब कुछ खुद के हाथों से करना सीखना होगा। उसकी आवाज में अब कोई रियायत नहीं थी। पिछले 1 साल में मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सीखा है। शिकार करना, फल चुनना और अपनी और तुम्हारी चोटों के लिए जड़ी बूटी ढूंढकर इलाज करना। लेकिन अमृता दी, क्षितिज ने निराशा से कहा, मैं तो सिर्फ शक्तियों का अभ्यास करता रहा हूं और अभी तो मुझे और जोरों से तैयारी करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमारे दुश्मन को हराना है। उसकी आंखों में फिर से प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, एक बात सुनो छोटे, तुम्हें मैं बताना ही भूल गई। तुम्हारी शक्तियां शून्य लेवल पर आ गई है। क्या? क्षितिज ने विश्वास न करते हुए अपने शरीर में शक्ति भरने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल थकान और खालीपन का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की रोशनी ही छीन ली हो। अमृता ने सच्चाई बयान करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे सारे लेवल्स खत्म होकर सीधा 0 हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो बॉडी रिकवर करने में लग गई। उसकी आवाज में अब दया का भाव था। अब क्या करूं दी? क्षितिज ने टूटे हुए स्वर में पूछा। उसकी आंखों में निराशा के बादल छा गए थे। मेरी शक्ति एक 5 साल के बच्चे जितनी हो गई है। अब मुझे पहले वाले लेवल पर आने के लिए ही 10 साल लगेंगे। उसकी आवाज में अब हताशा और क्रोध का मिश्रण था। क्या होगा मेरा? कैसे ले पाऊंगा मैं हमारे नवांगन राज्य का बदला? वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके कंधे हताशा से झुक गए थे। रो मत छोटे, अमृता ने एक नई आशा के साथ कहा। उसकी आवाज में अब एक नई योजना की झलक थी। मैं हमारे नवांगन राज्य से 2 साल से बाहर रही हूं, तो मुझे एक बात का पता चला है कि अगर हमें जल्दी शक्तिशाली होना है तो हमें एक शक्तिशाली ड्रैगन का साथ चाहिए। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी लेवल 2 गुना हो जाती है। क्षितिज गुस्से में बोल पड़ा, ड्रैगन का नाम मत लो दीदी।
उन्होंने ही हमारे राज्य को तबाह किया है। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। ड्रैगन ना तो किसी के शत्रु होते हैं, ना किसी के दोस्त। वो सिर्फ अपने मालिक का आदेश मानते हैं। अमृता के मुंह से इतना सुनते ही क्षितिज को अपने पिता की बात याद आ गई। हमारे असली दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, इन्हें यहाँ भेजने वाला कोई और है, और उससे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। लेकिन दीदी, मैं ड्रैगन कहां से ढूंढ कर लाऊं? क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण दिखी। यहाँ से करीब 200 मील पर एक पर्वत है। वहां पर सभी प्रकार के ड्रैगन मिलते हैं, और वे तुम्हारे तब तक साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में अब एक नई यात्रा का उत्साह था। ये ड्रैगन कितने प्रकार के होते हैं? ड्रैगन के 7 प्रकार होते हैं। अमृता ने गुरु की तरह बताना शुरू किया। पहला, अग्नि ड्रैगन। इस प्रजाति के ड्रैगन आग की शक्ति से युक्त होते हैं, और उनके शरीर से आग की बूंदें निकलती हैं। उनकी एक फुंकार से पूरे गांव को राख में बदल सकते हैं। क्षितिज की आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि ऐसे ही ड्रैगन ने उसके महल को जलाया था। दूसरा, वायु ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर हवा के तत्वों से युक्त होता है, और वे उच्चतम स्थानों में भी उड़ सकते हैं। एक बार में हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं, और कभी थकते नहीं। उनकी एक फूंक तूफान लाने के लिए काफी है। इतना कहते कहते अमृता उस खरगोश को उठाकर उसे साफ करने लगी। तीसरा, जल ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को जल से जोड़ा जाता है, और वे पानी के अंदर भी रह सकते हैं। वे समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में भी सांस ले सकते हैं, और तूफानी लहरों को भी अपनी पूंछ के एक झटके से शांत कर सकते हैं। क्षितिज हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, मानो वो इस ज्ञान को अपने खून में उतार लेना चाहता हो। अमृता ने आग जलाकर खरगोश को भूनना शुरू कर दिया था। चौथा, पृथ्वी ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर पृथ्वी के तत्वों से समृद्ध होता है, और वे पृथ्वी के नीचे चल सकते हैं। वे पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बना सकते हैं, और जमीन में घुसकर अपने शत्रुओं पर हमला कर सकते हैं। इन्हें खजाने की तलाश में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वे धरती के गर्भ में छिपे रत्नों को महसूस कर सकते हैं। क्या? धरती के अंदर के रत्नों को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इनके शरीर में ऐसी शक्ति होती है जिससे ये धरती के ऊपर उड़ते हुए भी धरती के अंदर के रत्नों से निकलने वाली मैग्नेटिक किरणों को महसूस कर लेते हैं, जिससे उन्हें उनके छुपे होने का पता चल जाता है। अमृता ने खरगोश को पकाते हुए बताया। पांचवा, सुरक्षा ड्रैगन। ये ड्रैगन अपने शक्तिशाली संरक्षा शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, और वे अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार होती है, जिससे कोई भी हथियार या जादू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे अपने साथी को भी यहाँ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इसलिए राजा लोग इन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए पालते हैं। अमृता की आवाज में अब और भी गहराई आ गई थी, और क्षितिज की आंखों में ड्रैगन की कल्पना के चित्र उभरने लगे थे। छठा, रेडिएशन ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को अद्भुत रेडिएशन शक्तियों से युक्त किया गया है, और वे अपने प्रतिद्वंदी क्षेत्र को अस्त्र शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। उनके पंखों से निकलने वाली किरणें एक बड़ी सेना को पल भर में समाप्त कर सकती है। इनको वश में करना सबसे कठिन है, लेकिन अगर कोई इन्हें वश में कर ले तो वो किसी भी युद्ध में अजय हो जाता है। आग में रखा खरगोश अब तक लगभग पक चुका था। क्षितिज ने उत्सुकता से कहा, मुझे भी अपना बदला लेने के लिए एक अजय योद्धा बनना है दीदी। मुझे इस ड्रैगन को हासिल करना होगा। रेडिएशन ड्रैगन ड्रैगन से भी खतरनाक ड्रैगन होता है। सातवां ड्रैगन, सोम ड्रैगन। ये ड्रैगन सोम यानी कि असुरों के अमृत के साथ जोड़े जाते हैं। उनके शरीर से निकलने वाला अमृत घावों को भर सकता है, और मरने वाले को भी जीवन दे सकता है। इनके विशाल पंख 100 वर्षों से भी अधिक उम्र के होते हैं, और उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। क्षितिज ने अमृता की बातें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो इन ड्रैगन को अपने दिमाग में उतार रहा हो। इन ड्रैगन की लेवल्स होती हैं क्या? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज में उत्साह था। हाँ, होती है। एक पत्ते में खरगोश का मांस परोसते हुए अमृता ने बताना शुरू किया। पहली स्वल्प ड्रैगन लेवल 1 से 10 तक ये नवजात ड्रैगन होते हैं, जिनमें आग, वायु, जल
और पृथ्वी की बूंदें प्रदर्शित हो सकती हैं। ये छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि तेज होती है और ये जल्दी सीख जाते हैं। इनके पंख अभी विकसित हो रहे होते हैं और ये कम ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं। अमृता हर विवरण को इस तरह बता रही थी मानो उसने सैकड़ों ड्रैगन्स को अपनी आंखों से देखा हो। दूसरा युवा ड्रैगन, लेवल 11वें लेवल से 25 तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी शक्तियों को और भी विकसित किया है और वे सामान्य स्तर के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इनके दांत और पंजे धातु की तरह कठोर हो जाते हैं और इनकी आंखों में जादुई शक्तियां होती हैं। ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान सकते हैं और अपनी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना सीख जाते हैं। क्षितिज भले ही अपना खाना खा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अमृता की बातों पर था। तीसरा मध्यस्थ ड्रैगन, 26वीं लेवल से 40 लेवल तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी क्षमताओं को मजबूत कर लिया होता है और वे बड़े और शक्तिशाली स्तर के क्षेत्रों में दिख सकते हैं। ये पूरी तरह से विकसित होते हैं और इनके शरीर पर मजबूत कवच की तरह स्केल्स होती है। ये तूफान और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सकते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं। चौथी अद्वितीय ड्रैगन, 41वीं लेवल से 55 लेवल तक। इन ड्रैगन्स की अद्वितीय शक्तियां और विशेषज्ञता होती है जो उन्हें अन्य ड्रैगन से अलग बनाती है। ये अपनी प्रजाति के विशेष गुणों में महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे एक अग्नि ड्रैगन अपनी आग से स्वर्ण धातु को भी पिघला सकता है और एक जल ड्रैगन सागर की गहराई में छिपे खजाने को बिना सांस रोके हासिल कर सकता है। क्षितिज को 1 साल बाद खाते देखकर अमृता जहां खुश थी, वहीं क्षितिज बिल्कुल एक अच्छे शिष्य की तरह अमृता की दी हुई एक एक जानकारी को ध्यान से सुन रहा था। 5वां लेवल, उत्कृष्ट ड्रैगन, लेवल 56 से 70 तक। इन ड्रैगन्स ने अपने सबसे शक्तिशाली रूप से अपनी शक्तियों को विकसित किया है और वे अन्य ड्रैगन्स के सामान्य स्तर से आगे हैं। इनकी उम्र सैकड़ों साल की होती है और इनकी बुद्धि मानवों से भी तेज होती है। ये अपने क्षेत्र के राजा होते हैं और छोटे ड्रैगन इनका आदेश मानते हैं। छठी महाड्रैगन, लेवल 71 से 85 तक। इन ड्रैगन्स का स्तर बहुत ऊंचा होता है और उनमें विशेष शक्तियों का संबंध हो सकता है जो उन्हें शक्तिशाली बनाती है। ये ड्रैगन अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार कर जाते हैं, जैसे एक अग्नि ड्रैगन जो बर्फ को भी नियंत्रित कर सकता है या एक जल ड्रैगन जो आकाश में बादलों के बीच उड़ सकता है। इनकी शक्तियां दैवीय प्रतीत होती है और केवल महान योद्धा ही इनसे मित्रता कर सकते हैं। अपना आखिरी निवाला खाते हुए अमृता ने आगे बताया, 7वीं अद्भुत ड्रैगन, 86वें लेवल से 100 तक। इन ड्रैगन्स को देवता समान माना जाता है और उनकी शक्तियां अद्वितीय होती हैं जो उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ बनाती है। ये प्राचीन युग के साक्षी होते हैं और इनके पास वो ज्ञान होता है जो मानव इतिहास में कहीं लिखा नहीं गया। इनकी एक फुंकार से पर्वत धाराशाही हो सकते हैं और इनकी कृपा से मृत भी जीवित हो सकते हैं। इन्हें अपना साथी बनाना लगभग असंभव है, लेकिन अगर कोई इन्हें अपना साथी बना ले तो वो स्वयं देवता बन जाता है। क्षितिज ने गहरी सांस ली। उसके मन में अब सब साफ था। उसे एक ड्रैगन का साथी बनना था और फिर वो अपने परिवार का बदला लेगा। उसकी आंखों में अब नई आशा की किरण थी। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद अमृता कुटिया के एक कोने में गई और वहां से एक कपड़े में लिपटी हुई वस्तु निकाली। उसने कपड़ा हटाया और क्षितिज की आंखें चमक उठी। ये तो हमारे पिता की तलवार है। हाँ, अग्निज्वाला, नवांगन राज्य की पवित्र तलवार। क्षितिज ने आदर से तलवार को हाथों में लिया। इसका वजन उसे अच्छी तरह याद था। उसने इसे हवा में घुमाया और उसे लगा जैसे तलवार भी उसे पहचान गई हो। पिताजी, पिताजी, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपका बदला जरूर लूंगा। अमृता ने एक लंबी सांस ली। अब हमें चलना चाहिए, उसने कहा। सूरज अभी ऊपर है। हम कुछ मील का सफर तय कर सकते हैं। क्या अमृता और क्षितिज को मिलेगा ड्रैगन? क्या मुसीबतें आएंगी उनके रास्ते में? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं 10 फ्री कॉइन्स। पॉकेट एफएम रोज सुनते रहिए और
और भी ज्यादा फ्री कॉइन पाइए। दोनों ने अपनी सफर की शुरुआत की। कई घंटों तक वो चलते रहे। तभी उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग सामने एक जानवर से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई भी घमासान चल रही थी। जानवर और वो लोग दोनों पक्ष जख्मी हो गए थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अमृता और क्षितिज के पैरों की आवाज सुनकर उन दोनों ग्रुप की थोड़ी देर लड़ाई रुक गई थी। दोनों पक्ष उन दोनों भाई बहन को देखने लग गए थे। उन्हें ऐसे देखने से अमृता ने कहा, अरे आप लोग क्यों रुक गए? आप चलने दो, हमें तो आगे बढ़ना है। हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तो हमारा पालतू खानदानी जानवर मायामृग है। एक 12 साल का लड़का आगे आया और उसने कहा। वो लड़का भी क्षितिज की तरह दिखने में होशियार लग रहा था। क्षितिज और उसकी उम्र में 6 साल का अंतर था। लेकिन जब क्षितिज उसकी उम्र का था, तब वो भी ऐसा खुशमिजाज लड़का था। लेकिन पिछले 1 साल ने उसको एक समझदार इंसान बना दिया था, क्योंकि उसके साथ घटना ही ऐसी हुई थी। वो लड़का क्षितिज के आगे अपना हाथ लाते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम आर्यन है और मैं महावन राज्य का राजपुत्र हूँ। क्षितिज ने आर्यन से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम क्षितिज है। आर्यन ने कहा, हम लोग यूं ही टाइम पास और थोड़ा प्रशिक्षण करते हुए चले जा रहे थे। वैसे आप लोग चलेंगे हमारे साथ? क्षितिज ने पूछा। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ड्रैगन को पालतू बनाने। हम भी वहीं जा रहे थे। वाह, फिर तो मजा आएगा। चलो फिर चलते हैं। अमृता को भी आर्यन मस्त मौला लगा। उसने क्षितिज को भी गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। जैसे ही वो लोग साथ में चलने लगे, तब मायामृग जो जानवर अभी तक लड़ाई कर रहा था, वो भी कुत्ते जैसा छोटा सा प्राणी बन गया था। ये देखकर क्षितिज को आश्चर्य हुआ और वो घूरते हुए मायामृग को देखने लगा। आर्यन ने पूछा, अरे इतना क्यों घूर रहे हो मेरे प्यारे मायामृग को? क्षितिज ने आश्चर्य से कहा, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये जानवर थोड़ी देर पहले इतना बड़े आकार में दिख रहा था और अब एक